अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ सारी ट्रिक्स के साथ बेहद स्पॉन्जी रसगुल्ले। तो इस रसगुल्ले को बनाते वक्त आप लोगों से कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये रसगुल्ला टूट जाता है या बहुत सख्त रह जाता है या बिल्कुल भी स्पॉन्जी या हलवाई स्टाइल में नहीं बन पाते। तो इस रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। तो यहाँ हमने ये रसगुल्ला लिया है, इसको ना सिरप में इस तरह डालेंगे। तो अब हम इसको इस तरह निकाल के ना इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो सारा सिरप ना इसके अंदर निकल जाएगा। अब दोबारा से हमने ना इसको उसी सिरप में डिप करके रखना है। देखें ये वापस अपनी असल शक्ल में आ रहा है, जैसे कि फूल रहा है और सिरप इसके अंदर सारा वापस चला जाएगा। तो ऐसा ही तो हमें रिजल्ट चाहिए। अगर आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना चाहते हैं ना, तो रेसिपी को एंड तक आपने वॉच करना है। तो चलिए फिर मिलके साथ बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 2 किलो के करीब गाय का दूध ले लिया है। तो गाय के दूध में फ़ैट कम होती है, जिसकी वजह से रसगुल्ले ज़्यादा स्पॉन्जी बनते हैं। वैसे आप इसकी जगह खुश्क दूध ले सकते हैं, डिब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। दूध को हमने अच्छे से पहले बॉयल करना है। जब बॉयल आ जाए ना इसके अंदर, तो फ्लेम बंद करके अच्छे से दूध को फेंटना है। इसके अंदर मलाई नहीं आने देना। तो उसके बाद फिर हमने लिया था नींबू का रस। तो जितना नींबू का रस है ना, उससे ज़्यादा थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी मिक्स कर देना है और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता करके ना इस दूध के अंदर डालना है। और फ्लेम मैंने बंद किया हुआ है और उसके बाद देखें थोड़ी थोड़ा करके डालेंगे और दूध फटना शुरू हो चुका है। तो अभी हमने चम्मच बिल्कुल स्लो चलाना है और उस वक्त तक इसके अंदर चम्मच चलाना है जब तक ये सारा दूध जो है फट ना जाए। तो देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर चम्मच चला रहे हैं और थोड़ी ही देर के बाद आप देखेंगे कि इसका जो पानी है ना, उसका कलर हल्का हल्का सा ग्रीन हो चुका है और सारा दूध ना ऐसे फट चुका है। अब हमने कोई सा भी मलमल का कपड़ा ले लेना है और इस फटे हुए दूध को इसके अंदर डाल देना है अच्छे से, ताकि हमने इसको अच्छे से निचोड़ सकें। और सारा डालने के बाद फिर हमने ना इसके अंदर पानी डालना है। तो बस सारा जो पनीर था हमने कपड़े के अंदर निकाल लिया है। अब एक गिलास में ना ऐसे पानी भर के इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और हाथों से ना इसको मसलेंगे। इसकी वजह से क्या है कि जो हमने अभी इसके अंदर नींबू शामिल किया है ना, उसका खट्टापन है अभी इसके अंदर, तो हमने वो निकालना है। इस तरह 2 से 3 दफ़ा जब आप पानी डालेंगे ना, तो इसके अंदर जो खटास है नींबू की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अब हमने हाथों से इसको पकड़ के अच्छे से निचोड़ना है। और क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी रह गया ना, तो हमारे जो रसगुल्ले की शेप है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी और क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए हमने अच्छे से पानी को निचोड़ लिया है। तो इसके बाद फिर हमने सारा पनीर इस तरह हाथों से इकट्ठा कर लेना है और इसको एक और बर्तन के ऊपर हम इस तरह स्प्रेड कर लेंगे। हमने जो बनाया था ना इसका पेड़ा सा, उसको हाथों से इस तरह तोड़ लेना है। और देखिए मैं इसको हाथों से ना ऐसे तोड़ लेती हूँ और इस तरह ना मैं इसके छोटे छोटे से पीस कर लूँगी और हाफ इसके अंदर से मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे इससे कोई और चीज़ भी बनानी है और बाकी के हम रसगुल्ले तैयार करते हैं। तो अभी हमने हाथों की जो हथेलियाँ होती हैं ना, इससे अच्छे से मसलना है। तकरीबन 5 मिनट आपको लग सकते हैं इस तरह मसलते हुए। जब अच्छे से इसको मसल लिया, उसके बाद फिर आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के तकरीबन 3 चम्मच आपने डालने हैं। कॉर्नफ्लोर हमने इसलिए डाला है क्योंकि इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो सके जब हम इसकी शेप देंगे ना, तो बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ले की शेप बन के तैयार होगी। फिर से डालने के बाद हमने हाथों से इसको मसलना है। उस वक़्त तक मसलना है कि जितनी देर ना इसके अंदर क्रैक बिल्कुल भी ना पड़े। जब इसकी बाइंडिंग करेंगे ना, इसका पेड़ा सा बनाएँगे, तो बिल्कुल इसके अंदर क्रैक नहीं होने चाहिए। तो यहाँ देखें हमने इसको अच्छे से गूँध लिया है। तो अब हमने ना इसका पेड़ा बना लिया। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई क्रैक आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है रसगुल्ले के लिए। अब हमने ना इसको इस तरह छोटी-छोटी सी गोलियाँ इसकी तैयार कर लेनी है। जितने आप इसको बड़े या छोटे रसगुल्ले रखना चाहते हैं, फिर आप उस हिसाब से इसकी गोलियाँ तैयार करें। तो यहाँ मैंने इसके छोटे-छोटे से पीस कर लिए हैं। अब हमने इस तरह एक-एक पीस हाथों में लेना है और सेंटर में इसको ऐसे घुमाते हुए ना इसका गोलाई में ना इसको बनाना है। आप इसको लंबाई में भी बना सकते हैं, लेकिन जो मुझे रसगुल्ले की शेप पसंद है वो गोल अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने सारे देखें इसकी शेप बना के तैयार कर लिए हैं। अब दूसरा स्टेप जो हमने करना है, वो एक खुली देचकी में ना हमने इस तरह चीनी लेनी। तो यहाँ फुल भर के 1 कप मैंने बड़े वाला जो होता है चीनी ले ली है और ये तकरीबन 300 ग्राम के करीब चीनी बनती है। और उसी कप से आपने ना 3 कप के करीब इसके अंदर पानी डाल देना है। और इसके फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर 3 इलायचियाँ ऐसे तोड़ के डाल दे दी हैं। जब इसके अंदर अच्छे से बबल बनना शुरू हो जाए, उस वक्त आपने ना इस तरह एक एक करके रसगुल्ला उठाना है और थोड़ा सा आपने बीच में वक्फा करना है, क्योंकि इसके बबल्स कम नहीं होने चाहिए। और फ्लेम आपने हाई रखना है। तो एक बारी बारी इसके ना इस तरह डालते जाएं और इसके बबल्स देखें आपको नज़र आ रहे होंगे। ये किसी सूरत भी कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर ये बबल कम हो गए, इसका टेम्परेचर कम हो गया ना, तो हमारे जो रसगुल्ले हैं वो घुल जाएंगे और खुलना शुरू हो जाएंगे। तो सारे रसगुल्ले डालने के बाद फ्लेम आपने हाई ही रखना है।
तो अब हमने क्या करना है कि कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच हमने ना इस तरह पानी में शामिल करके इसके अंदर डाल देने हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसके अंदर झाग पैदा होगी। और जो हलवाई होते हैं ना वो रीठे का पानी इसके अंदर शामिल करते हैं। अब हमारे पास तो रीठे का पानी नहीं है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। और देखें कितनी ज़बरदस्त झाग जो है इसके अंदर बनना शुरू हो चुकी है। और रसगुल्ले डालने के बाद आपने 5 मिनट तक इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो 5 मिनट के बाद आपने ना इस तरह इनकी साइड को चेंज कर देना है। और फ्लेम आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना मैंने हाई रखा हुआ है और इसके अंदर ज़बरदस्त सी झाग बन चुकी है। इससे हमारे जो रसगुल्ले हैं ना वो बहुत स्पॉन्जी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और इनकी शेप भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अब हमने ना 5 मिनट देखें इसके ऊपर ढक्कन बंद करके इसको पकाया। अब हमने इसका कवर हटा लिया है और फिर आपने ना इस तरह चम्मच से इसकी साइड चेंज कर देनी है। और अब हमारे ये रसगुल्ले हैं तकरीबन पक चुके हैं। अब ना देखें इसकी साइड चेंज हो चुकी है। तो अब हमने ना इसका टेस्ट करके देखेंगे कि रसगुल्ले बिल्कुल पक चुके हैं। इसके लिए ना मैंने यहाँ पर देखें एक रसगुल्ला इस तरह ठंडे पानी के अंदर डाला है और ये बिल्कुल नीचे बैठ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि रसगुल्ला बिल्कुल पक चुका है। और हमने ना इस तरह इसको निकाल के थोड़ा सा सीरम के अंदर से निचोड़ा है ना, तो सारा रस इनके अंदर से बाहर निकला है। जब वापस डालेंगे ना तो फिर से ये फूल जाएगा। तो यहाँ हमारे रसगुल्ले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। किसी भी बर्तन में आप इसको निकाल के इस तरह शीरे के अंदर डिप करके ना आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए लाज़मी रखिए और फिर आप इसको यूज़ करें तो बिल्कुल इसका जो टेस्ट है ना वो हलवाई स्टाइल का। अब मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो देखें कितने ज़बरदस्त स्पॉन्जी हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हो चुके हैं। आप भी लाज़मी अपने घर वालों के लिए ये रसगुल्ले बना के उनको खिलाएं। तो बिलीव मी हर काम पे ना थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। जैसे कि मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो आपने अपने घर वालों को जब ये बना के खिलाएंगे ना तो वो आपकी तारीफ़ करेंगे तो आपकी सारी थकावट ना उस तारीफ़ को सुन के ख़त्म हो जाएगी। तो आपने जब भी ये रसगुल्ले बनाए तो मुझे कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दिल खोल के अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और चैनल को जाते-जाते ना ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।